हेलो दोस्तों, आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, इंटरनेशनल डॉग डे है जो वो 22 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि फर्स्ट का जो राइट आंसर है आपका सी हो जाएगा, 22 अगस्त। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, प्रति वर्ष है जो 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे दिवस मनाया जाता है। यह दिन सभी नस्लों के कुत्तों को समान में मनाया जाता है। डॉग इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त में गिना जाता है। दोस्तों, डॉग एक ऐसा जीव है जो जहाँ हो, जिस घर में रहता है वहीं के लोगों के प्रति अपना या फिर अपनी वफादारी निभाता है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, हाल ही में है जो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्टडी में पता लगा है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है, यानी कि सेकेंड का जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। तो चलिए दोस्तों, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। वहीं इस लिस्ट में टोरंटो दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, पहले स्थान पर तो आप जान गए कि डेनमार्क की राजधानी है जो कोपेनहेगन है, और दूसरे नंबर पर है टोरंटो है, और तीसरे नंबर पर क्या है दोस्तों? सिंगापुर है। अब इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली 48वें नंबर पर है और मुंबई है जो 50वें, यानी कि 50 नंबर पर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन के 12 के विनर पवनदीप राजन को उत्तराखंड राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी कि थर्ड का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी होगा, उत्तराखंड। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन आइडल सीजन के 12 के विनर पवनदीप राजन को राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, पवनदीप इंडियन आइडल के इकलौते ऐसे प्रतिभागी थे जो विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे। उन्हें प्रतियोगिता की ट्रॉफी के अलावा 25 लाख रुपये का चेक और एक स्विफ्ट कार इनाम में मिली थी। दोस्तों, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने गन्ना उत्पादकों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य 2021-22 विपणन वर्ष के लिए कितने रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया है? तो दोस्तों, केंद्र ने 2021-22 विपणन वर्ष के लिए गन्ना उत्पादकों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य 5 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, यानी कि दोस्तों 4 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, 290 रुपये प्रति क्विंटल। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी व न्यूनतम मूल्य जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को चुकाना पड़ता है। दोस्तों, यह कृषि लागत मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, 2020-21 सीजन में गन्ने का एफआरपी 285 रुपये प्रति क्विंटल था। गन्ने का 290 रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी 10% की मूल्य वसूली दर पर लागू होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2021 में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? तो दोस्तों, अगस्त 2021 में सेकेंड जो शिक्षा नीति है जो राज्य बन गया है वो मध्य प्रदेश, यानी कि 5 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने 26 अगस्त 2021 को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत की। यह कर्नाटक के बाद मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया। तो दोस्तों पहला राज्य कौन है? कर्नाटक है, जो न्यू शिक्षा नीति को लागू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी क्षेत्रों में न्यू शिक्षा नीति जो 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें 4 साल के भीतर 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 40 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और कौशल आधारित विषयों पर केंद्रित है। केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को जो दोस्तों NAP लॉन्च किया था, मतलब कि नई शिक्षा राष्ट्र। चलिए दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2021 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में है जो अगस्त 2021 में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, यानी कि 6 का जो राइट आंसर है वह B हो जाएगा दोस्तों। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पंकज कुमार सिंह को 25 अगस्त 2021 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों। सिंह वर्तमान में BSF के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। वह 31 अगस्त को IPS अधिकारी और ITBP DG SS देसवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यभार संभालेंगे, जो BSF DG का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। दोस्तों सिंह के पिता और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी प्रकाश सिंह ने भी अतीत में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नेतृत्व किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों हाल ही में है जो जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत सुजलम अभियान की शुरुआत की है, यानी कि 7 का जो राइट आंसर है वह C हो जाएगा, सुजलम। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इस अभियान के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों जैसे 10 लाख शोक गड्ढों का निर्माण और अन्य ग्रेटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से अधिक गांवों को ODF प्लस गांवों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। इस अभियान को आगामी 100 दिनों के लिए संचालित किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, O चंद्रशेखरन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किए? तो दोस्तों O चंद्रशेखर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे फुटबॉल ओलंपिक में भारत के प्रतिनिधित्व किए थे, यानी कि 8 का जो राइट आंसर है वो D हो जाएगा, फुटबॉल। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पूर्व भारतीय फुटबॉलर O चंद्रशेखरन का 24 अगस्त 2021 को 86 वर्ष की आयु में कोची में निधन हो गया। चंद्रशेखरन 1960 के रोम और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। वह 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में स्वर्ण और उसी वर्ष तेल अवीव में एशिया कप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी थे दोस्तों। उन्होंने 1963 की संतोष ट्रॉफी जीतने वाली महाराष्ट्र टीम की कप्तानी की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए किस कंपनी ने ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम को शुरू किया है? तो दोस्तों हाल ही में है जो बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम को शुरू किया है, यानी कि दोस्तों 9 का जो राइट आंसर है वह B हो जाएगा, गूगल। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं।
दोस्तों गूगल जो है एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसने इंटरनेट सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग और विज्ञापन तंत्र में पूंजी लगाई। यह इंटरनेट पर आधारित कई सेवाएं और उत्पाद बनाता तथा विकसित करता है। यह कंपनी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी के 2 छात्र लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा स्थापित की गई थी। दोस्तों वर्तमान समय में गूगल के सीईओ है जो सुंदर पिचाई है। दोस्तों सुंदर पिचाई है जो भारत के ही रहने वाले हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने अफगानिस्तान को परियोजनाओं के लिए सभी वित्तीय सहायता रोक दी है? तो दोस्तों अगस्त 2021 में अफगानिस्तान को परियोजनाओं के लिए सभी वित्तीय सहायता को रोक दिया, वह है विश्व बैंक। यानी कि फर्स्ट 10 का जो राइट आंसर है ए हो जाएगा, विश्व बैंक। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को परियोजनाओं के लिए सभी वित्तीय सहायता रोक दी है। तालिबान के देश में सत्ता संभालने के बाद यह कदम उठाया गया है। दोस्तों विश्व बैंक ने अफगानिस्तान में विकास परियोजना के लिए 5.3 बिलियन डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई थी। जर्मनी और व्यापक यूरोपीय संघ का भी ऐसा ही रुख है, जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए विकास निधि की रोक रखी है। चलिए दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आपको करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन करें। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।